हो धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। भावार्थ, बुरे समय में यह चार चीजें हमेशा परखी जाती हैं: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। और धर्म से ही जुड़ी तमाम ऐसी बातें जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी, हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बातें पता चलें। सुपरहिट धर्मा आज आपके लिए लेकर आया है हिंदू धर्म, या कहूं कि सनातन धर्म के कुछ ऐसे चमत्कार जो कि बहुत ही रहस्यमयी हैं, और तो और वैज्ञानिक भी इनको मानते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध है। आदिकाल से लेकर अब तक हमारे देश में कई अनसुलझे और चमत्कारी रहस्य सामने आए हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म भारत का गढ़ है, उसकी आत्मा है। हिंदू धर्म में आपको वो प्राचीन रहस्य मिलेंगे जिनके बारे में जानकर आप मजबूर हो जाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म की महिमा कितनी कमाल की है। चलिए दोस्तों, आज का ये सफर हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अपने ये चैनल सुपरहिट धर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म का एक और बहुत बड़ा रहस्य है पारसमणि। पारसमणि का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कहा जाता है यह जिसके पास भी हो वो माला माल हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये अगर लोहे को छू दे तो वो भी सोना बन जाता है। पारसमणि एक तरह का पत्थर होता है जिससे हम हीरे की श्रेणी में उसको रखते हैं। मणियां कई प्रकार की होती हैं। ऐसी ही एक मणि है अश्वत्थामा के पास, जिसके बल पर वो बहुत ही बलशाली और अमर हो गया था। दोस्तों, पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें 14 रत्न निकले। इनमें विष और अमृत के साथ लाखों बेशकीमती मणियां भी निकली। उन्हीं मणियों में पारस पत्थर भी था जो लोहे को सोना बना देता है। कहते हैं ये मणियां आज भी हिमालय के आसपास पाई जाती हैं और कौओं को इनकी पहचान होती है। दोस्तों, अगला रहस्य है कल्प वृक्ष से जुड़ा हुआ। पौराणिक ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। कहा जाता है इसके नीचे बैठा हुआ इंसान जो भी मांगता है वो उसे मिल जाता है, क्योंकि यह वृक्ष बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय दोस्तों 14 मुख्य रत्नों में कल्प वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी और इस वृक्ष को देवराज इंद्र को दिया गया। कहते हैं देवराज इंद्र ने इस वृक्ष की शक्ति को समझते हुए इस कल्प वृक्ष की स्थापना हिमालय के सुरकानन वन में कर दी थी। अब रहस्यमयी बात यह है कि क्या यह वृक्ष आज भी ऐसा कोई वृक्ष था, और अगर है तो उसकी आयु कितनी है, ये दिखता कैसा है, ये सवाल आज तक बना हुआ है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म अपनी अनगिनत चमत्कारी संस्कृतियों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे यहाँ माथे पर तिलक लगाना, मंदिर में घंटा बजाना, पूजा के समय हवन करना, ये सब चीजें मात्र मिथ्या नहीं है। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा भी साबित किया गया है। इन सब चीजों के अनेक फायदे होते हैं। इनसे आपका तन और मन स्वस्थ रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता के समान दर्जा प्राप्त है। हिंदू लोग गाय को पूजते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के हिसाब से समुद्र मंथन के समय गाय की उत्पत्ति हुई थी, जो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय एक ऐसी चमत्कारी गाय है जिसके सिर्फ दर्शन करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। देवी शक्तियों से परिपूर्ण यह गाय जिसके पास भी होती थी वो उसके लिए वरदान समान थी। इस गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। पहले के समय में धरती पर गायों की सिर्फ कुछ प्रजातियां होती थी, पर उससे भी पहले लगभग 9500 वर्ष पूर्व सिर्फ एक ही प्रजाति धरती पर होती थी। तब गुरु वशिष्ठ ने कुछ गायों को जन्म दिया जिनका नाम कामधेनु, कपिला, नंदिनी, देवनी और भूमादि था। परंतु कामधेनु गाय एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जिसे सब पाना चाहते थे, जिसके लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई महान राजाओं ने युद्ध भी किया, लेकिन वशिष्ठ ने कामधेनु को किसी को भी नहीं दिया। साथ ही साथ गाय के इस युद्ध में गुरु वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों का बलिदान भी दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि कामधेनु गाय के पास ऐसी शक्तियां थीं जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो सकती थी। आज के समय में यह बात कही जाती है कि कामधेनु गाय स्वर्ग में रहती है।
मौजूदा समय में कामधेनु के दर्शन करना संभव नहीं है, इसलिए लोग धरती पर मौजूद हर गाय को कामधेनु का रूप मानकर पूजा करते हैं। दोस्तों, कहा तो ऐसा भी जाता है कि कामधेनु गाय की मात्र प्रतिमा अपने घर में रखने से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है ऋषि कश्यप और उनके परिवार से जुड़ा हुआ। कहते हैं सबसे पहले पूरी धरती एक समान द्वीप की तरह थी, फिर धीरे धीरे वो 7 द्वीपों में विभाजित हो गई। कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बहुत से जीवों की उत्पत्ति की और इसी उत्पत्ति के समय में ब्रह्मा जी ने अपने मानस यानी कि मनुष्य रूप में अपने पुत्रों को भी जन्म दिया। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के सबसे विद्वान और ज्ञानी पुत्र थे। इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहां वो परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। यहां पर रहस्यमय बात यह है कि वैसे आप सोच सकते हैं क्या, पहले यह बताइए, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग जैसे जीवों को कोई जन्म दे सकता है? मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिकों को इस बात पर खोज करनी चाहिए कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक मनुष्य जानवर के संयोग से एक नई प्रजाति उत्पन्न कर रहा है। पुराणों के अनुसार सृष्टि का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी वीरुणी द्वारा 66 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 17 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ, जिनके नाम अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतांगी और यामिनी थे। इन्हीं पत्नियों के द्वारा ऋषि कश्यप को बहुत सी संतानों की प्राप्ति हुई। इनमें देवता, राक्षस, पशु, पक्षी सभी जीव शामिल थे। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। वे वस्वान, आर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम मतलब भगवान वामन, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदण कहलाए। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियां रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से राक्षस उत्पन्न हुए। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुण विष्णु जी का वाहन है जो कि, और वरुण सूर्य का सारथी जो है वो पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों मतलब पतंगों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सनातन और उसके जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं, जिनके ऊपर एक वीडियो में बात कर पाना संभव नहीं है। हम जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। और हमारे धर्म से जुड़ी हुई आप और कौन कौन सी बातें हैं जो कि जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं, जिससे कि आप और हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम धर्म के नाम पर जो अव्यवस्थाएं और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उसको खत्म कर दें।
लोग सही धर्म जाने और धर्म से जुड़ें, यही हमारी कोशिश है। चलिए इसी नोट पर हमें दीजिए अभी इजाजत। हम जा रहे हैं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप हमारे चैनल सुपरहिट धर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।